अभिवादन स्वीकार कीजिए विनय मिश्रा का। राफेल फिर से फैल गया है। भारतीय सेना का वो लड़ाकू विमान जिसमें मोदी सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। कैसे राफेल पर मोदी सरकार ने देश को धोखा दिया, देश की आत्मनिर्भरता को कम किया, देश के रक्षा सौदों को खत्म करने का प्रयास किया है। आइए राफेल सौदे को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। 2007 में हमारी एयरफोर्स ने राफेल खरीदने की मांग की और तब धीरे धीरे ये बात 2012 में फाइनल हुई कि 126 राफेल विमान खरीदे जाएंगे, जिसमें से 18 सीधे तौर पर खरीदे जाएंगे और 108 राफेल विमानों के लिए टेक्नोलॉजी ली जाएगी, जो कि हमारे देश में HAL को दी जाएगी और वहीं पर राफेल विमान तैयार होंगे। लेकिन बात अटक गई प्राइस पर और तब तक मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार ने 2016 में 500 से 700 करोड़ वाले राफेल का सौदा 1670 करोड़ में किया। जी हाँ, पूरे 1000 करोड़ बढ़ाकर यह सौदा किया गया और 126 राफेल जो कि खरीदे जाने थे, उसमें से केवल 36 राफेल खरीदे गए। कैसे कमीशन खाने के लिए मोदी जी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी को इस सौदे का करार दिलाया। और जब इस बात की जांच होने के लिए मामला CBI की कोर्ट में जाता है, तो CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को रातों रात हटा दिया जाता है। उनकी जगह पर नए डायरेक्टर को बैठा दिया जाता है, जिससे जांच में फर्क डाला जा सके। और उसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी खेल कर दिया जाता है और वहां पर बंद लिफाफे में इसकी रिपोर्ट दी जाती है। और उस बंद लिफाफे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज उस नोट पर सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं और इस काम के बदले में गोगोई साहब को राज्यसभा की सीट भाजपा सरकार द्वारा दे दी जाती है। किस तरह से राफेल विमान में भ्रष्टाचार किया गया, इस बात की जांच को यहीं दबा दिया जाता है। लेकिन राफेल का भूत फिर से जिंदा हो गया है और इस बार इस भूत को जिंदा किया है फ्रांस की NGO सरपा ने और वहां की एक मीडिया कंपनी ने। इस भूत के वापस जिंदा हो जाने से भाजपा सरकार के मंत्रियों की हवाइयां उड़ने लगी हैं। उनको समझ में आने लगा है कि अगर इस बात की जांच हुई तो वो भी फंस सकते हैं। देश की सुरक्षा को ताक में रख दिया गया, राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया गया। किस तरह से एक नौसिखिए बिचौलिए अनिल अंबानी को इस विमान का ठेका दिया गया? क्यों भारतीय कंपनी HAL को इस सौदे से बाहर कर दिया गया? और क्यों 500 से 700 करोड़ में आने वाले इस लड़ाकू विमान की कीमत 1670 करोड़ हुई? 126 विमान खरीदे जाने वाले थे, उसमें से क्यों 36 विमान ही खरीदे गए? क्यों ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया? अगर यही विमान भारत में बनाया जाता तो शायद एयरफोर्स को 126 विमान पूरी तरह से मिल जाते, लेकिन 126 विमान में केवल 36 विमान ही खरीदे गए। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ ये जो खिलवाड़ किया गया है, इसके बारे में हमें जानना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।